क्लास में इंशाल्लाह हम एक नया कायदा पढ़ने वाले हैं कलकला के बारे में। कलकला को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें समझना होगा वो है जज़म। अब तक के हमने सिर्फ इसका एक ही कायदा पढ़े थे कि जज़म जो होता है वो पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, इसकी एक ही टाइप देखे थे। अब असल में जो है, जो चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जज़म ये दो तरीके के होते हैं। ये जो जज़म मैंने यहाँ लिखा हूँ ये दो तरीके के होते हैं। एक रहता है परमानेंट, एक क्या होगा परमानेंट, और एक होगा टेम्पररी। यानी अब तक जो हमने देखा कि ये जो जज़म हम पढ़ रहे थे, आज हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि ये जज़म ये दो तरीके के होते हैं। एक जो जज़म होगा वो परमानेंट होगा और एक जो जज़म होगा वो टेम्पररी होगा। अब परमानेंट जज़म यानी क्या? परमानेंट जज़म यानी कोई हर्फ पर जो आप कुरान पढ़ रहे हो उस पर पहले से ही जज़म है, यानी उस हर्फ पर पहले से ही जज़म था, उसे कहते हैं परमानेंट जज़म। यानी वो हर्फ ने अपने ऊपर जज़म पहले से ही ले चुका था। टेम्पररी जज़म किसको कहते हैं? यानी हमने उधर जज़म तो था नहीं, हमने उसे जज़म वाला हर्फ बना दिया। वहाँ पर टेम्पररी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, टेम्पररी कहते हैं कि एक हर्फ जिस पर जज़म था नहीं लेकिन हमने उस पर जज़म दे दिया। कैसे, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह। अब तक के समझे जज़म, ये जज़म दो तरीके के रहते हैं, एक परमानेंट एक टेम्पररी। अब मैं इधर आता हूँ, एक मिसाल के तौर पर मैंने इधर कुछ हुर्फ लिख लिए है जमा में, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखो क्या है, अतब। क्या है? अतब। ये एक चीज़ हो गई हमारी अलग। इधर क्या है? वतब, ये दूसरी हो गई। अब मैं जब ये पढ़ रहा हूँ तो ये बा पर क्या है? बा पर यहाँ पर पहले से ही जज़म था। क्या था यहाँ पर? बा पर पहले से ही जज़म था, तो इसे मैं कहूँगा ये परमानेंट जज़म है। क्या है? परमानेंट जज़म। मैं इसको बदल ही नहीं सकता। वतब है तो मुझे वतब ही पढ़ना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये क्या है? बा पर जो जज़म आ गया ये परमानेंट जज़म है। क्या है ये? परमानेंट जज़म। टेम्पररी जज़म क्या है? ये अतब था। क्या था? अतब। अब मैं पढ़ रहा हूँ, इससे पहले भी कुछ होगा, इसके बाद भी कुछ होगा, लेकिन जब मैं अतब पर आता हूँ, अतब पर आता हूँ, तो इधर मेरी सांस टूट जाती है। इस बा पर मेरी सांस टूट जाती है। हमने सांस टूटने का कायदा पढ़े थे कि जब ज़बर पर सांस टूट जाए तो वो क्या बन जाता है? साकिन बन जाता है। क्या बन जाता है? साकिन। तो मैं जब पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा? अतब। क्या पढ़ूंगा? अतब। इतना समझ में आ गया? तो इधर बा पर ये जज़म था नहीं, ये जज़म हमने इंप्लीमेंट किया, हमने वहां पर लाया। किसको हटाकर? इस ज़बर को हटाकर। इस ज़बर को हटाकर हमने ये जज़म लाया। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर या तो रुके, आयत कर लिए, या फिर हमारी सांस टूट गई। तो वो तो जज़म था नहीं, हमने उसे जज़म बना दिया। तो ये जो जज़म होगा ये होगा टेम्पररी जज़म, यानी उसकी सिफत में जज़म नहीं था, हमने बना दिया। और ये जो था परमानेंट जज़म। इसी तरह देखो इधर है अलम। क्या है? अलम। अब मैं आके रुक रहा हूँ, अलम, तो म पे क्या कर दिया मैंने? रुक गया। इसको ज़बर को इस जज़म में बदल दिया। समझ में आ रहा है? अलम था, अलम कर लिया। तो ये क्या किया मैंने? एक ज़बर को जज़म में बना दिया। तो ये जो जज़म होगा ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं वापस से पढ़ने जाऊंगा और अगर मुझे मिलाकर पढ़ना है तो फिर मैं इस जज़म को नहीं पढ़ूंगा, बल्कि जो ज़बर था उसको पढ़ूंगा। अलम, मैंने सांस तोड़ दिया, अलम, लेकिन अब मैं वापस पीछे से अपनी सांस को दौड़ा रहा हूँ तो मैं अलम और जो भी आगे रहेगा वैसा पढ़ूंगा। इतना समझ में आ गया? तो ये हुआ टेम्पररी। इधर है सलफ। फा पे क्या है? जज़म है, पहले से ही जज़म था, मैंने वहां पर जज़म डाला नहीं, पहले से ही जज़म है। तो अब मैं इधर सांस तोड़ू नहीं तोड़ू, मुझे इसे सलफ ही पढ़ना है, इस जज़म को तो पढ़ना ही है। अगर मैं मिलाकर भी पढ़ूंगा तो सलफ पढ़ूंगा फिर आगे का पढ़ूंगा। ऐसा तो नहीं कि मैं इस पर ज़बर डाल सकता हूँ, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से जज़म था। ये जज़म को कहते हैं हम परमानेंट। फ़र्क समझ में आ गया? परमानेंट जज़म, टेम्पररी जज़म। अब अगर मैं कायदे के पास आऊँ तो कायदा कहता है कि जब कौफ, तो, बा, जीम, दाल, ये 5 हर्फ है,
जिसे हम कहते हैं हुरूफ कलकला। इसे क्या कहते हैं? हुरूफ कलकला। ये कलकले के 5 हर्फ है। कलकला किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। पहले इसका कायदा समझ ले। ये कायदा क्या कह रहा है कि ये जो 5 हर्फ है कौफ तो बा जीम दाल, इन पर जज़म हो, चाहे परमानेंट वाला या चाहे टेम्पररी वाला। कौन सा? परमानेंट जज़म हो या टेम्पररी जज़म। आपने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि इस पर जज़म आ जा रहा है, यानी आपने सांस तोड़ ली या आपने आयत कर ली तो इस पर होगा ज़ेर ज़बर पेश, लेकिन आपने उसको जज़म बना दिया तो पर, बा पर, जीम पर और दाल पर। क्या हो भाई? इन पर या तो टेम्पररी जज़म हो या परमानेंट जज़म हो। अगर ये 5 हर्फ अपने आप पर आप दिख रहा है कुरान में कि ये 5 हर्फ में से कोई हर्फ आ रहा है जिस पर जज़म है, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो, तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज जो है अलग हो जाएंगे। इनके मखरज अलग हो जाएंगे। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हमजा कौफ ज़बर औ, ये नॉर्मल मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन कलकला क्या कह रहा है कि ये 5 हर्फ आए तो इसके मखरज अब टकरा कर अलग हो जाएंगे, यानी इनकी आवाज़ लौटेगी। कैसी लौटाना है? हमजा कौफ ज़बर औ, ये जो को हो रहा है ना लास्ट में, औ, ये जो हल्का सा जो आ रहा है आवाज़ टकरा के, आप नोट करें, इसे कलकला कहते हैं। यानी अब तो ये ब जो हो रहा है, हल्का जो झटका आ रहा है, इसे हम कहते हैं कलकला। समझ में आ रहा है कलकला किसे कहते हैं? कलकला हम देख रहे थे कि सिर्फ 5 हर्फ पर होगा, और ये 5 हर्फ पर क्या होना चाहिए? जज़म, या तो टेम्पररी हो या परमानेंट हो, कोई भी हो चलेगा, लेकिन इनके अलावा किसी और हर्फ पर कलकला नहीं होगा। इन्हीं 5 हर्फ पर कलकला होगा। कलकला किसे कहते हैं? कि आवाज़ टकरा कर लौटेगी। कैसी लौटेगी? हमजा बा ज़बर अब, हमजा बा ज़ेर इब, हमजा बा पेश उब, हमजा जीम ज़बर अज, हमजा जीम ज़ेर इज, हमजा जीम पेश उज। तो ये जो टकरा कर लौट रहे इनके मखरज जो अलग हो रहे, ये आप कोई चीज़ को ले लो, उसे 2 टुकड़ों में कर दो तो वो बढ़ जाते, इसी तरह इनके जो है मखरज बढ़ जाएंगे, यानी टकरा कर वापिस आएंगे, अपने तक महदूद नहीं रहेगी। अब देखो हमजा दाल ज़बर अद, हमजा दाल ज़बर अद, अब औ, ये जो मैं लौटा रहा हूँ आवाज़ को, ये आवाज़ के लौटाने को क्या कहते हैं? कलकला कहते हैं। कलकला इन्हीं 5 हर्फ पर होता है, ये बात हमने जान ली। इनके अलावा कोई और हर्फ है उस पर कलकला नहीं होगा। जैसे सीन आ जाए, साकिन की हालत में आ गया सीन पर क्या है? जज़म, लेकिन इसमें से है क्या? तो इस पर कलकला नहीं होगा, इस पर कलकला नहीं होगा। हमजा सीन ज़बर अस, ऐसा नहीं होगा। होता है? ऐसा नहीं होता है। हमजा सीन ज़बर अस, हमजा सा ज़बर अस, हमजा सा ज़बर अस, ये समझ रहे? कलकला नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये आएंगे औत, अज, अद, औत, आवाज़ इनकी टकरा कर लौट रही है, वापिस मेरे तरफ आ रही है। इसी लौटाने को क्या कहते हैं? कलकला कहते हैं। तो कलकला क्या हो गया? ये 5 हर्फ पर हो रहा है, कौफ कौ बा जीम दाल, जबकि ये किस हालत में हो? जज़म, यानी ये साकिन हर्फ हो, चाहे टेम्पररी हो या परमानेंट हो। आपको कैसा पढ़ना है? इन्हें इस तरह पढ़ना है कि इनकी आवाज़, इनके मखरज की आवाज़ टकरा कर लौटेगी। इसी लौटने को क्या कहते हैं? कलकला कहते हैं। ये 5 हर्फ के अलावा किसी और जज़म वाले हर्फ पर कलकला नहीं होगा। जैसे हमजा जा ज़बर अज नहीं करेंगे। ये समझ में आ गया? इसमें गलती क्या होगी? अब ये 5 हर्फ में अक्सर गलती क्या होती है कि हम कलकला करने के चक्कर में क्या कर देते हैं, जैसे हमजा कौफ ज़बर औ, हम क्या करते हैं? हमजा कौफ ज़बर औ, जो नए सीखने वाले रहते हैं वो क्या करते हैं? दोहराते हैं। यानी ये हमजा कौफ ज़बर औ था, हम जब तक कलकले के साथ पढ़ रहे थे, लेकिन हम जब सीख रहे रहते तो हम क्या करते? हमजा कौफ ज़बर औ, ये गोया इस पर तशदीद डाल देते
और ज़बर के साथ भी इसको पढ़ते हैं, तो ये गलती नहीं होना चाहिए। हमज़ा कॉफ ज़बर अ, कॉफ ज़बर क, इस तरह हम पढ़ते, ऐसा नहीं पढ़ना है, बल्कि सिर्फ मखरज को लाना है, उस पर उसको मुतहर्रिक नहीं बनाना है। अ को ये गलत हो जाएगा, अ को ये सही हो जाएगा, अ तो ये सही हो जाएगा। मैं करूँ अत ये गलत हो जाएगा। तो आप इसकी मशक करते रहे, आप देखें कि आप सही कलकला कर रहे हैं या गलत कलकला कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्हीं 5 हर्फ पर हमें कलकला करना है, इनके अलावा किसी और हर्फ पर कलकला नहीं करना है। और कलकला जब करेंगे, आवाज़ को वापस लेकर आएंगे, तो उसमें आवाज़ वापस आना चाहिए, उस हर्फ को मुतहर्रिक करके वापस नहीं लाना है। जैसा अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ हमज़ा जीम ज़बर अज, अज, तो ये अज ये हो गया कलकला, लेकिन मैं इसमें सीख रहा हूँ और गलती क्या होगी, तो मैं क्या कर दूंगा, इस पर तशदीद डाल दूंगा और ज़बर डाल दूंगा। हमज़ा जीम ज़बर अज, अज, अज नहीं, ये ज को जो मैं लौटा रहा हूँ ये ज़बर से नहीं, अज, अज, अ तो, ए तो, ओ तो, अद, इद, उद, इसकी आवाज़ आप पे आप आ रही है। तो ये नॉर्मल होना चाहिए, इसको फोर्स से नहीं करना चाहिए, यानी इसको हम जानबूझकर इस तरह लौटा रहे कि वो ज़बर से पढ़ा जा रहा है, तो ये गलती होती है, इस पर ध्यान दें। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या हो गया?